पश्चिम बंगाल के हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा कालिम्पोंग जिला जहां प्रकृति और परंपरा साथ साथ चलती है। इसी जिले का एक छोटा सा गांव है डबलिंग। शांत वातावरण वाला ये गांव अब एक बड़ी जिम्मेदारी उठा रहा है, धरती को प्लास्टिक से बचाने की। यहां की एक फैक्ट्री सिर्फ बैग नहीं बनाती, यह भविष्य बुनती है। ऐसा भविष्य जो प्लास्टिक से नहीं, प्रकृति से जुड़ा है। हर साल लाखों टन प्लास्टिक हमारी नदियों, जमीन और हवा को जहरीला बनाता है। सस्ता होने के बावजूद इसका असर बेहद महंगा साबित हो रहा है हमारी धरती और पीढ़ियों के लिए। पर्यावरण संकट को देखते हुए डबलिंग के एंड्रयू लेप्चा ने एक सपना देखा, ऐसा उद्योग जो विकास और हरियाली दोनों को साथ लेकर चले। यही सपना बना डबलिंग की बायो बैग फैक्ट्री। मेरा नाम एंड्रू लेप्चा हो। मेरा नाम एंड्रू लेप्चा है। मैंने जो सोचा था वही मैं कर रहा हूं, और इस बात पर मुझे थोड़ा गर्व भी महसूस होता है। मेरा असली विचार, मेरा सपना यह था कि कालिम्पोंग को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ कालिम्पोंग ही नहीं, बल्कि पहाड़ी इलाकों में भी प्लास्टिक की वजह से कितनी समस्याएं हो रही है। कभी नदियां जाम होती हैं, कभी जब प्लास्टिक जलाया जाता है तो हवा प्रदूषित हो जाती है, और कहीं कहीं तो भूस्खलन तक हो जाते हैं। यही सब देखते हुए मैंने कालिम्पोंग बायो बैग्स की शुरुआत की, ताकि हम पर्यावरण को बचा सकें और प्लास्टिक का एक सशक्त विकल्प दे सकें। यह बायो बैग फैक्ट्री डबलिंग के एक अत्यंत दूरस्थ गांव में स्थित है। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमने जो देखा वह सचमुच चौंकाने वाला था। हरियाली से भरपूर, प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे इस गांव के बीचों बीच यह फैक्ट्री स्थापित है, और उसके आसपास सुंदर होमस्टे और दर्शनीय स्थल भी मौजूद हैं, जो इस जगह को और भी विशेष बना देते हैं। हमें सबसे ज्यादा आश्चर्य तब हुआ जब हमने फैक्ट्री के भीतर बड़े बड़े मशीन्स देखे, जिनकी कीमतें बेहद अधिक रही होंगी, लेकिन इन सभी को एंड्रू लेप्चा ने अपने प्रयासों से यहां तक पहुंचाया और स्थापित किया। यह न सिर्फ पर्यावरण के लिए एक मिसाल है, बल्कि यह भी दिखाता है कि एक छोटा सा सपना जब जुनून के साथ जिया जाए तो कितना बड़ा असर पैदा कर सकता है। ये है ओवियस का मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। ये जो आप देख रहे हैं वो फिलर है, और इसका उपयोग हम लगभग 40% तक करते हैं। और ये दूसरा है चीन की इको पॉन्ड कंपनी का कंपोस्टेबल पॉलिएस्टर। इसे भारत में पाना काफी मुश्किल होता है। ये गुजरात में इंपोर्ट होता है, फिर वहां से कोलकाता और अंत में डैबलिंग तक पहुंचता है। अब ये जो आप देख रहे हैं वो है पी बैग ग्रैन्यूल्स, जो कॉर्न स्टार्च या आलू स्टार्च से बनाए जाते हैं। ये फिलर कॉर्न स्टार्च को मजबूती देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ही सामग्री पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है और आसानी से डिकम्पोज हो जाती है। हम अपने बैग बनाने के लिए इनमें से 60% पी बैग ग्रैन्यूल्स और 40% फिलर का उपयोग करते हैं। इस फैक्ट्री ने सिर्फ बैग नहीं दिए, रोजगार भी दिया। युवाओं को रोजगार मिला और गांव को एक नई पहचान। चलिए अब संक्षेप में देखते हैं कि यह मशीन कैसे काम करती है। सबसे पहले हमारे पास कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स आता है। हमारे इलाके का मौसम ठंडा होने के कारण हम इस सामग्री को 18 किलो और 12 किलो के अनुपात में मिलाकर मशीन में डालते हैं। यह मशीन इन कच्चे पदार्थों को मॉइस्चर फ्री यानी नमी रहित बनाती है।
इसे गर्म करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर यह सामग्री ज़्यादा ठंडी हो गई तो अगले स्टेप में जाने पर हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता, क्वालिटी पर असर पड़ता है और वह खराब हो सकती है। इसलिए तापमान को संतुलित रखना इस प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। हीटिंग के बाद ये सामग्री अगली मशीन में आती है। हम यहाँ इस मशीन में तैयार मिश्रण को डालते हैं। यह मशीन उस सामग्री को फिर से गर्म करती है और उसी प्रक्रिया के दौरान बायो बैग की पतली फिल्म, बायो बैग फिल्म, यहाँ से बाहर निकलती है। यही फिल्म आगे जाकर बैग के आकार में काटी जाती है और उससे तैयार होते हैं हमारे इको फ्रेंडली बायो बैग्स। और यह है लेबल प्रिंटिंग मशीन, जो हमारे बायो बैग्स पर हमारा लोगो, संपर्क विवरण और पता छापती है। इसके बाद यह अगली मशीन बैग के किनारों को काटती और सील करती है, जिससे बैग को अंतिम रूप मिलता है। फिर अंत में इस मशीन में हम कैरी हैंडल पोर्शन को पंच करते हैं, जिससे बैग को उठाने के लिए जगह बनती है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद एक तैयार और इस्तेमाल के लिए तैयार बायो बैग हमारे हाथ में होता है, पूरी तरह प्लास्टिक फ्री और बायोडिग्रेडेबल। स्कूलों और बाजारों में अब बायो बैग्स दिखते हैं और यह बदलाव गर्व का विषय है। हर अच्छे काम के रास्ते में मुश्किलें आती हैं। कच्चा माल, मशीनरी और बाजार तक पहुंच बनाना आसान नहीं था, लेकिन डबलिंग की टीम ने कभी हार नहीं मानी। उनका लक्ष्य है हर शहर में डबलिंग का बैग पहुंचे। एंड्रू लेप्चा हमें लाइव उदाहरण के माध्यम से दिखाते हैं कि यह बैग कैसे पिघलता है। मैं आपको एक छोटा प्रदर्शन दिखाना चाहता हूँ। इसमें हमारे बैग और प्लास्टिक के बीच जो अंतर है वो सामने आता है और समझ आता है कि हम अपने बैग को बायोडिग्रेडेबल क्यों कहते हैं। मैंने इसमें कोई रसायन, केमिकल नहीं मिलाया है। ये बिल्कुल पेंट में इस्तेमाल होने वाले थिनर जैसा है, थोड़ा मजबूत, और यही सामान हम प्रिंटिंग में इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, 1 मिनट भी नहीं लगा। थिनर लगाकर जब मैं इसे दबाता हूं, ये डिग्रेड हो गया। जैसे चब्ज की तरह, जैसे भांड की तरह टूट गया। इस तरह हमारा बैग डिग्रेड होकर मिट्टी में मिल जाता है और सामान्य परिस्थितियों में 1 हफ्ता या 10 दिन में मिट्टी में घुलकर समाप्त हो जाता है। जहां तक प्लास्टिक का सवाल है, मैंने उसे पहले ही थिनर में डुबो रखा था और काफी समय तक रखा, लेकिन देखिए, इसका कुछ भी असर नहीं हुआ। ये जैसा है वैसा ही है, नहीं टूटा। यही अंतर है। आप कैसे बचाएंगे अपने पर्यावरण को, इस तरीके से या दूसरा तरीका से? एक सुदूर गांव से शुरू हुई यह यात्रा आज पूरे समाज को एक संदेश दे रही है। अगर एक व्यक्ति सीमित संसाधनों के बावजूद इतने बड़े बदलाव की शुरुआत कर सकता है, तो हम सब मिलकर इसे और आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते? जब हमारे पास ऐसा विकल्प है जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, रोजगार देता है और भविष्य को बचाता है, तो सवाल सिर्फ इतना है, अब भी हम प्लास्टिक क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आज नहीं तो कब? आइए हम सब मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बने, बायो बैग अपनाएं, प्लास्टिक को अलविदा कहें। क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां से आप खड़े होते हैं।